यूट्यूब के ऊपर एक बहुत फेमस उम्मीद बैच आया हुआ है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उम्मीद बैच से पढ़ना चाहते हैं। पर जैसे आप यूट्यूब के ऊपर जाओगे, यूट्यूब पर मैं देखता हूँ यार बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग तरीके से उम्मीद बैच को क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ बोलते हैं कि उम्मीद बैच से नहीं पढ़ना चाहिए, भाई उम्मीद बैच में 12 घंटे के लेक्चर्स हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कहते हैं कि भाई नहीं ये सफिशिएंट नहीं है। पर मेरा यार ये मानना है कि अगर कोई कंटेंट इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पढ़ा रहा है और वो भी बिल्कुल फ्री में, तो कहीं न कहीं वो कंटेंट की कंप्लीटनेस, वो कंटेंट का लेवल अच्छा ही होगा, नीट लेवल तक तो होगा ही होगा। और इसके साथ में इस पूरे के पूरे कंटेंट को बस बच्चों को एक सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। अब ये बात तो बहुत ही ऑब्वियस है कि फिजिक्स के अंदर अगर यूनिट एंड डायमेंशन का उम्मीद बैच चालू हो गया और 12 घंटे का मान लो वो लेक्चर है, तो तुम 12 घंटे तो देखने नहीं बैठ जाओगे, ये तो बात बहुत ही ऑब्वियस है। तो तुम्हें किस तरीके से उसका यूज करना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। और आज बस मैं यही लेकर आया हूँ, अगर तुम उम्मीद बैच से पढ़ते हो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए एक जेन्युइन गाइडेंस लेकर आया हूँ इस चीज के ऊपर कि इसे सही तरीके से कैसे यूज करना है। पूरे यूट्यूब पर मैंने छान मारा, नहीं मिली मुझे ये चीज, और मुझे समझ नहीं आया क्यों नहीं मिली। स्टार्ट करते हैं। पहले तो बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो, क्योंकि ऐसे वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। अब देखो पहली चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उम्मीद बैच बस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको ढंग से देख नहीं रहे हैं। देखो अटेंडिंग और वॉचिंग, ये दो में बहुत बड़ा फर्क होता है। वॉचिंग, मैं इस टर्म को नाम देता हूं इस तरीके से कि अगर आप उम्मीद बैच देख रहे हो तो आप सच में उससे कोई नॉलेज ग्रैब कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% स्टूडेंट्स ना उम्मीद बैच को बस खाली देख रहे हैं, ठीक है, और 20% ही ऐसे हैं जो एक्चुअली में अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। और ये जो 20% बच्चे हैं, ये क्या चीजें करते हैं, बस आज मैं वो डिस्कशन करने वाला हूं। बेटा ध्यान से एंड तक सुनना, क्योंकि ये बातें यूट्यूब के ऊपर कोई बताता नहीं है, डरता है बातें बताने में कोई व्यक्ति, ठीक है। देखो पहली चीज क्या है, सबसे पहले समझो, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, वो 2-3 घंटे लेक्चर पैसिवली देखेगा, ठीक है, ज्यादा सोचेगा, मतलब पॉज नहीं करेगा, पॉज बिल्कुल नहीं करेगा। आप एक गो में लेक्चर को देखते हो, नेटफ्लिक्स के फॉर्म में लेक्चर देख रहा होगा, ठीक है, रिवाइज नहीं करेगा कॉन्सेप्ट को सेम डे पर, नोट्स मेसी होंगे, इनकम्प्लीट नोट्स होंगे उसके, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को वो स्किप करने की कोशिश करेगा और नेक्स्ट लेक्चर पर डायरेक्टली मूव कर जाएगा विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब आज अगर एक लेक्चर आया, उसको लाइव बैठ के पूरा देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई चाहे नहीं हुई, बट नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर मूव कर गए। ये गलती करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स, और इन बच्चों का नीट में कभी भी स्कोर नहीं आने वाला है। बट अगर आपको नीट में सच में स्कोर करना है, तो आपको एक डिफरेंस समझना पड़ेगा नॉर्मल स्टूडेंट में और एक रैंकर स्टूडेंट में, और ये फर्क बनता है एक्टिव और पैसिव लर्निंग का। ये बात समझना। देखो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, वो बस खाली लेक्चर को देखेगा, ठीक है। वहीं एक एक टॉपर स्टूडेंट पता है क्या करेगा, वो साथ साथ सॉल्विंग भी करता चलेगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वो उसको साथ साथ सॉल्व करेगा। दूसरी चीज, नॉर्मल स्टूडेंट कभी भी कोई पॉज नहीं करने वाला है, जबकि एक रैंकर स्टूडेंट क्या करेगा भाई, वो पॉज करेगा और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि नेक्स्ट क्या चीज थ्योरी में आने वाली है। ये जब चीज आप करते हो ना, तो आप अपने दिमाग के ऊपर एक रिकॉलिंग का प्रेशर डाल रहे हो, ठीक। नो रिवीजन, भाई नॉर्मल स्टूडेंट को रिवीजन नहीं करेगा, जबकि एक रैंकर स्टूडेंट सेम डे चीजों को रिवाइज करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भाई कोई एरर बुक मेंटेन नहीं करेगा, यानी कोई उसकी ऐसी कॉपी नहीं होगी जहां पर वो ये लिख रहा है कि मेरे से क्या क्या गलतियां हो रही हैं, जब मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या गलत हो रहा है, और वो एक स्पेशल मिस्टेक कॉपी में ऐड करेगा एक टॉपर स्टूडेंट। बट एक नॉर्मल स्टूडेंट वो चीज नहीं करने वाला है। तो भाई तुम्हें ये चीज सोचनी है कि तुम्हें यार एक नॉर्मल स्टूडेंट बनना है या एक रैंकर स्टूडेंट बन के दिखाना है। और अगर रैंकर स्टूडेंट बन के दिखाना है, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आप सही तरीके से नॉलेज को ग्रैब करने वाले हो। इसके साथ में एक चीज का खास ख्याल रखो, हाउ यू शुड स्टडी फॉर मैक्सिमम आउटपुट। ये हमारा पार्ट 2 है इस वीडियो का, कि आपको मैक्सिमम आउटपुट के लिए कैसे पढ़ना है। तो देखो बात को समझो, सबसे पहली चीज क्या है, तुम्हें ये देखना है कि यार तुम्हारे पास तुम्हारा सिलेबस किस तरीके का दिखता है। खुद अपना डायग्नोसिस करो सिलेबस का कैसे। पहली चीज, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुमने ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक। फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं भाई जो तुम्हारे बचे हुए हैं और तुम कंप्लीट करना चाहते हो, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको करनी है, तुमने शायद थ्योरी कर रखी है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, ठीक। अब देखो तुम्हें सोचना किस तरीके से। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चैप्टर्स जो कि तुम्हारे ऑलरेडी करे हुए हैं, कंप्लीटेड है, तो वहां पर आपको जस्ट रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उम्मीद बैच के लिए खाली कॉन्सेप्ट पे रिफ्रेश करने के लिए देख सकते हो, 1.5x से 1.25x पे उसकी स्पीड रख सकते हो, और कोशिश ये कर सकते हो कि पॉज करके प्रिडिक्ट करो कि नेक्स्ट क्या चीज आएगी, नेक्स्ट क्या चीज आएगी, नेक्स्ट क्या चीज आएगी, ताकि आप अपने दिमाग के ऊपर एक रिकॉलिंग प्रेशर डाल दो। फिर आपको नोट्स को रीराइट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट अपने नोट्स को मार्क कर सकते हो, और अगर कोई नया पॉइंट आपको मिलता है तो आप उसी में ऐड आउट कर सकते हो। और सेम डे आपको कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस तो जरूर कर लो। सेम डे बैठ के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा उम्मीद बैच से रिवाइज हो गया। अब दूसरे तरीके के चैप्टर्स हो सकते हैं भाई जो तुमने आज से पहले कभी करे ही नहीं है। अब जो कभी करे ही नहीं है, उनके अंदर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर को एक नॉर्मल स्पीड पे देखने की कोशिश करो। मैं नहीं बोलूंगा 1.25x पे, 1.5x पे देखो। फिर शॉर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स आपको रेडी करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सॉल्व क्वेश्चन ऑन द सेम डे, जैसे ही आप लेक्चर कंप्लीट करते हो, क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व कर लेने। पहले आप लेक्चर का क्वेश्चन एक बार वापस से सॉल्व करो लेक्चर खत्म करके, और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। और आपको 48 आवर्स के बाद एक रिवीजन जरूर मारना है, ताकि वो चीज आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए। अब इसके साथ में एक ऐसे चैप्टर्स आपके होते हैं जिसके अंदर आपका
थ्योरी कंप्लीट करा हुआ है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ हुआ है। वहां उम्मीद बैच के अंदर क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही अप्रोच कर सकते हो, क्वेश्चंस पर ही पूछ सकते हो। जो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन स्लाइड पे दिख रहा है, आप उन क्वेश्चंस को एक बार वापस से खुद से अटेम्प्ट करके लिख सकते हो। फिर क्लास नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो डाल सकते हो, और पीवाईक्यूज के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पर करना क्या, आप देखो यहाँ पे थ्योरी आपकी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो थ्योरी आप अपने नोट से रिवाइज कर लो, और उम्मीद बैच के अंदर जो जो भी क्वेश्चन है या स्लाइड के अंदर जो जो क्वेश्चन है, स्लाइड भी तो आपको मिल ही जाती है ना, तो स्लाइड के क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीका है, ठीक है, जिससे आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो जहां पर आपकी प्रैक्टिस लेफ्ट है और आपकी थ्योरी कंप्लीट हो रखी है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं किस तरीके से उम्मीद बैच को ढंग से फॉलो करके अपनी बेस्ट रैंक लेकर आ सकूं। अब देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था 45 ऐसे चैप्टर जिसमें से 600 मार्क्स आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करनी है उम्मीद बैच से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बेटा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और नीट से रिलेटेड जो कुछ भी आपको यहाँ पर चाहिए, आपको सब कुछ मैं यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, और वीडियो को ध्यान से एंड तक, जैसे आप यहाँ तक सुने हो बिल्कुल सुन लिया करो, तभी आपको जेन्युइन गाइडेंस, राइट गाइडेंस मिल सकती है। चलो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।